हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है ईमानदारी, चतुराई और रुचि। तो इसका बताना है दोस्तों कि कौन सा वेन आरेख बनेगा। दोस्तों यहाँ पर वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए भाग का संबंध यहाँ पर संपूर्ण, उसी प्रकार से चाप का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न, आप जितने भी प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे आपके प्रीवियस पेपर के हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 406 है दोस्तों। जिसने पार्ट 405 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा। और इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से भाग का संबंध लिखा है संपूर्ण, उसी प्रकार से चाप का संबंध क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, इन्हें रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि भाग का संपूर्ण लिखा है, यानी संपूर्ण हिस्सा का कुछ ना कुछ क्या होता है दोस्तों, भाग होता है। उसी प्रकार से चाप का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का अगर देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, चाप हम लोगों का किसके अंतर्गत अति करते हैं, तो विरीत के अंतर्गत। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से देखिए संपूर्ण का, यानी संपूर्ण कोई भी चीज होता है संपूर्ण, तो उसका कुछ ना कुछ भाग होता है, जैसे एक भाग, दो भाग, तीन भाग में बंटवारा करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर चाप, तो चाप हम लोगों का किसके अंतर्गत निकलेगा दोस्तों, वृत्त के अंदर। जो इस प्रकार से वृत्त होता है दोस्तों, उसी के अंदर इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चाप काटते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं और अलग अलग आंसर कर रहे हैं। बस तरीका को समझ लीजिए कि भाग का संबंध संपूर्ण कैसे लिखा है, तो संपूर्ण यानी कि टोटल जो होता है उसका कुछ हिस्से को क्या बोलते हैं, भाग। उसी प्रकार से चाप जो होगा दोस्तों, किसका संबंध किससे हो जाएगा, वृत्त से हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई कीजिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो वीडियो को पॉज कर लेना और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपने सही कर पाया है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों 80, उसके बाद हम लोगों के सामने है 78, फिर यहाँ पर है दोस्तों 75 और आगे है क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम लोगों के सामने 66 और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 60। तो चलिए बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 80 से यदि आप 78 पे जाएंगे दोस्तों, तो कितना घटाया है, तो उसने 2 घटा दिया है। देखिए उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यहाँ से इस पे जा रहे हैं दोस्तों, देखिए उसने क्या घटाया दोस्तों, 3 घटा दिया है। उसी प्रकार से इसमें कितना घटाना होगा, 4 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 71 हो जाएगा। 71 में जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप 5 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 66। 66 में फिर आपको कितना घटाना होगा, 6 घटा देना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न तीसरा नंबर, जितना भी क्वेश्चन आपके सामने है सारे आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है देखिए ईमानदारी, उसके बाद चतुराई और रुचि। तो चलिए इसको बताना है कि इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न आपके सामने दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने ईमानदारी, चतुराई, रुचि, तो तीनों में कुछ संबंध आपको दिख रहा है क्या? तो नहीं, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख भी देते हैं, ईमानदारी जो है हम लोगों के सामने अलग हो जाएगा, ईमानदारी अलग चीज है। उसी प्रकार से अगर कहा जाए दोस्तों कि चतुराई, यानी कि चतुराई का मतलब क्या होता है दोस्तों, चालाक, तो यहाँ पर चतुराई भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसका भी कोई संबंध नहीं होगा। उसी प्रकार से रुचि कहा जाए तो रुचि यानी किसी चीज को करने में या लेने में क्या होना चाहिए, सक्षम, तो उसको बोलते हैं रुचि। तो इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए जिसने हमारा अभी तक पार्ट 1 से नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि पार्ट हमारा जो है यहाँ पर 406 तक आ चुके हैं, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और 406 देख लीजिए। यहाँ 1 से लेकर जितने भी एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सभी चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक्स जो है जेड का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो देखिए आप जानते हैं कि ब्लड रिलेशन को सवाल को कैसे करते हैं, अगर बेटा रहेगा तो आपसे छोटा होगा, यानी कि वो क्या जाएगा दोस्तों, आपसे नीचे होगा। तो यहाँ पर कर देते हैं, यानी एक्स, यहाँ पर हम लोगों का कहा कि एक्स जो है जेड का बेटा, तो इस जगह पर जेड लिख लिए, और जेड का क्या हो गया, बेटा। पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा देंगे, महिला जेंडर के लिए माइनस, तो छोटा सा लिखेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा प्लस लिखा रहा है तो यहाँ पर छोटा सा प्लस कर देना। उसके बाद करें वाई जेड का बेटा नहीं है। अच्छा, वाई जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या है, जेड का बेटा नहीं है। तो बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बेटी हो सकता है, तो महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देंगे। फिर कह रहा है कि के जेड की क्या है दोस्तों, पत्नी है, यानी के जो है हम लोगों के सामने ये क्या है दोस्तों, जेड की क्या है, पत्नी है। तो महिला जेंडर है तो उसके लिए माइनस, और जेड पुरुष जेंडर हो जाएगा, यानी पत्नी है तो पुरुष जेंडर ई पति हो गया, जेड पति हो गया और के पत्नी हो गया। फिर आगे देखिए क्या कहा है, एक्स वाई का भाई है, यानी एक्स जो है दोस्तों वाई का भाई है। तो ठीक है, ये भी रिलेशन हम लोगों के सामने हो गया। तो देखिए सारा चीज तो मेंशन हो गया। अब क्या कर रहा है कि y k का क्या है, यानी y जो है दोस्तों k का कौन लगेगा, तो सीधा सा इसका ई कौन लगेगा, बेटी लग जाएगा। यानी कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी अभी तक हमने कराया सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। यहाँ पर कहा है कि x जो है z का बेटा है, अरे x z का बेटा है, इसीलिए तो यहाँ पर x नीचे लिखिए, वो z का यहाँ पर हम लोगों के सामने बेटा का। फिर कह रहा है y z का बेटा नहीं है, तो y जब z का बेटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बेटी हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि के जेड की पत्नी है, तो के हम लोगों के सामने क्या हो गया, जेड की पत्नी हो गया। महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगा दीजिए। बस आगे कहा है एक्स वाई का भाई है, एक्स क्या हो गया, वाई का भाई, तो वाई के का क्या है, वाई जो है के का कौन हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बता देते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। आखिर इन सभी छोटे नंबर को क्या करने से हम लोगों का बीच वाला नंबर आ जाए। सभी जितना भी छोटा नंबर है दोस्तों, हमेशा देखिए मिसिंग नंबर के सवाल करने का क्या तरीका है कि बड़े नंबर पर गौर करेंगे, आखिर उसने बड़े नंबर को कैसे लिखा, क्या करने से हम लोगों का बड़ा नंबर बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर यदि आप सभी नंबर को जोड़ दें दोस्तों, यानी जितना भी संख्या दिया है 11 प्लस 44, उसके बाद प्लस हो जाएगा दोस्तों 33, अब प्लस हम लोगों के सामने क्या है 22 है। तो जैसे ही आप इसको जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। हमने जोड़ रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब दूसरा वाला जोड़ते हैं। देखिए जैसे 16 है प्लस हम लोगों के सामने 40, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16, अब प्लस क्या कर देना है 40, उसके बाद हम लोगों का 32, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने 24 है। तो जैसे ही आप इसको जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 112 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है उसको जोड़ना है। देखिए शुरू में उसने क्या रख दिया है, क्वेश्चन मार्क रख दिया है, तो इस प्रकार से शुरू में ही आपको क्वेश्चन मार्क रख देना है। उसके बाद प्लस क्या करना है 12 कर देना है,
फिर हम लोगों के सामने 34 है, फिर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 23 है। इसी को जोड़ने के बाद उसने कहा है क्या 114 आना चाहिए। कितना आना चाहिए दोस्तों 114। तो देखिए आप क्या रखेंगे जो कि हम लोगों का 114 हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पर जोड़ के देखते हैं कि क्या कितना आ रहा है। तो इधर से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 23 34 और 12 जोड़ लेते हैं। देखिए 3 2 कितना है 4 3 7 2 9, इधर हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने 9। और इधर से जोड़ लेते हैं हम लोगों का 3 और 2 5 1 6 1 7। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 79 आ रहा है। तो 79 आ रहा है। तो अगर फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। देखिए 23 और 34 और 12 है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9, इधर हो जाएगा 3 2 5। यहाँ पर गलती तो नहीं किया, हाँ 3 1 4 2 6 ही आ रहा है। हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए कि इधर हो गया 4 3 7 और 2 9, इधर हो गया 3 2 5 1 6। तो यहाँ तो 6 ही आ रहा है। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 6 ही आ रहा है। ठीक है। तो हम लोगों के सामने देखिए हम लोगों का 69 आया। तो इसमें क्या जोड़ने के बाद आ जाएगा। तो अगर 37 जोड़ेंगे तो पहला ऑप्शन जैसे रखेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर हाँ बिल्कुल यहाँ पर यदि आप इसको रखेंगे 45 रखेंगे, देखते हैं कि 45 जैसे रहेंगे 9 5 14 करीब 4 हासिल रहा 1 6 4 10 11। हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आप जैसे ही क्वेश्चन मार्क के जगह पर आप 45 रख देते हैं और जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 114 आ जाएगा। देख लीजिए, नहीं तो ऐसे देखिए 4 और इधर 3 और 4 7 2 9 5 14 करीब 4 हासिल रहा 1, इधर हो जाएगा ये देखिए। तो हम लोगों का हो जाएगा 2 3 5 1 6 और 4 10 1 11। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका सीधा सा कितना आ जाएगा दोस्तों 45 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने देखिए DMRC में पूछा है दोस्तों, कोई NTPC अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया। देखिए यहाँ पर करा कि जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए यहाँ पर करके दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले A, उसके बाद C, उसके बाद हम लोगों के सामने E और लिखा है दोस्तों G, उसके बाद लिखा है Z X V और T। निकालना है किसका, तो I K M, उसके बाद है दोस्तों O। तो यहाँ पर लिख दिए M, उसके बाद क्या है दोस्तों O। तो चलिए चल देते हैं, ये देखिए क्या हुआ और कैसे क्या है कि A का संबंध उसने Z लिखा है, C का X, E का V, G का T। उसी प्रकार से I का क्या होगा, K का हम लोगों के सामने क्या लिखना होगा, M का और फिर O का। तो उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर एक लॉजिक बता देते हैं कि उसने चला है विपरीत। यहाँ पर क्या चला है दोस्तों, विपरीत क्रम। तो क्या होता है विपरीत क्रम, वो भी बात बता देते हैं कि विपरीत क्रम यानी कि यहाँ पर इसी को आप बोल सकते हैं दूसरा भाषा में क्या दोस्तों, उल्टा क्रम। कहीं कहीं अलग अलग बुक में कभी विपरीत लिखा रहता है, कभी उल्टा क्रम। तो देखिए ऐसे बेसिक बात, अभी आई का विपरीत क्रम हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। के का उल्टा हो जाएगा हम लोगों का पी, एम का हो जाएगा एन, ओ का हो जाएगा एल। तो देखिए कहाँ मिल रहा है आर, उसके बाद पी एल एन। ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी हूबहू यही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। विपरीत क्रम आप याद रखेंगे कि विपरीत क्रम कहने का मतलब जैसे इधर ए लिए तो उधर विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड। देखिए बेसिक बात बता रहे हैं, बी का विपरीत क्रम पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे वाई, सी का विपरीत क्रम कहा जाए तो क्या हो जाएगा एक्स, डी का विपरीत क्रम कहा जाए तो आप क्या लेंगे दोस्तों डब्ल्यू। इसी प्रकार से ई का भी इसी प्रकार से करते चलेंगे, बिल्कुल आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर विपरीत क्रम का लॉजिक चला, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया है उस जगह पर आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए चल देते हैं। ये देखिए कि उसने क्या लॉजिक लगाने से इस प्रश्न का आंसर किया है। यहाँ पर देखा जाए एक बात मेंशन करना होगा, क्या क्या दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या लिख देंगे, दर्पण और क्या दोस्तों, प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब यानी कि देखिए इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो हूबहू हम लोगों का ऐसा ही लगेगा। यानी यहाँ पर सीधा सा उसने क्या लगा दिया है दोस्तों, आईना लगा दिया है जिसको आप दर्पण कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, दर्पण लगा देंगे यानी मिरर लगा देंगे। और जैसे ही फिगर को आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो कैसा फिगर बन जाएगा, ये देखिए
हम लोगों के सामने यहाँ पर पहले इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से, फिर इसमें इस प्रकार से। तो पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर काला वाला क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों का काला वाला त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें क्या कर देना है, पेंट कर देना इस प्रकार से, और इसमें एक इस प्रकार से आएगा गोला। तो देखिए कहाँ पर ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये तो कभी हो नहीं सकता। अगर इसमें देखेंगे तो पहले काला वाला भाग आना चाहिए, क्योंकि दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर आएगा, और उसी प्रकार से होगा। तो पहले हम लोगों का देखिए, अब पहले हम लोगों का कलर वाला भाग होगा। तो कलर वाला भाग देखिए एक के ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी सब तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने 8वां। तो देखिए जैसे दिया है कि दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए मंगल, उसके बाद हम लोगों के सामने चंद्रमा, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर शुक्र, उसके बाद लिखा है बुध। तो इनमें से कौन सा एक अलग है, यानी भिन्न है। चारों में से क्या है, एक अलग है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों के सामने शुक्र हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, उसके बाद बुध हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या है, ग्रह है। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों के सामने किसके अंतर्गत जाएंगे, तो ग्रह के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर लिख भी देंगे कि ये, देखिए यहाँ पर लिख भी देंगे दोस्तों कि यह सभी हम लोगों का क्या है, ग्रह है। यह सभी क्या है दोस्तों, ग्रह है। लेकिन हम लोगों के सामने अगर देखा जाए, हम लोगों का चंद्रमा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपग्रह हो जाएगा। ये क्या है हम लोगों के सामने, उपग्रह। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। ये क्या है हम लोगों के सामने, उपग्रह है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए मंगल हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, ये सभी हम लोगों का ग्रह है। लेकिन चंद्रमा किसके अंतर्गत जाएंगे, उपग्रह के अंतर्गत जाएंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें। एक सीरीज है और यहाँ पर बताना दोस्तों कि उन क्वेश्चन मार्क के जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले हम लोगों के सामने दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद ई, और यहाँ पर लिखा है जी, उसके बाद कोमा, फिर लिखा है आई के, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एम, उसी प्रकार से आगे है ओ क्यू और एस, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए चल देते हैं। ये देखिए सी से यदि आप जाएंगे दोस्तों आई पे, तो कितना हम लोगों के सामने जोड़ा क्या है, तो यहाँ पर 6 जोड़ा है, किसमें, एबीसीडी में। उसी प्रकार से आई से यदि ओ पर जाएंगे तो इसमें भी उसने +6 किया है। तो उसी प्रकार से ओ में क्या कर देना है दोस्तों, +6 कर देना है। तो जैसे ही ओ में 6 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, यानी यहाँ पर जैसे कर देंगे तो यू आ जाएगा। बस 6 लेटर जोड़ना था। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि आप के पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी उसने +6 किया। के से यदि आप क्यू पर जाएंगे तो यहाँ भी +6 किया, और क्यू से जैसे ही +6 करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का डब्लू हो जाएगा। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, यू, और हम लोगों का डब्लू आ जाएगा। तो ठीक है, डब्लू लिख दिए। उसके बाद अब देखिए फिर क्या आएगा कि जी से यदि आप एम पे आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ भी +6 किया है। एम के बाद देखिए हम लोगों के सामने एस पे जा रहे हैं तो यहाँ भी +6, और एस में इसी प्रकार से आगे क्या कर देना है दोस्तों, +6 कर देना है। तो जैसे ही आप +6 करेंगे एस में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 लेटर, तो वाई आ जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, वाई हो जाएगा। यानी हम लोगों का यू डब्ल्यू और वाई आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस तरीका को समझते हुए चलेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं रटेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सारे प्रीवियस पेपर में जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने कह रहा है कि जहाँ कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह पर आपको भाग लेना है। उसके बाद जहाँ कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर माइनस लेना है। और हम लोगों के सामने माइनस का अर्थ कहा है कि जहाँ दिखेगा गुना लेना, गुना का अर्थ हम लोगों के सामने प्लस लेना है। अब देखिए जो सवाल दिया गया उसको पकड़ लीजिए, यानी कि यहाँ पर 12, उसके बाद प्लस, तो प्लस के जगह हम लोगों के सामने भाग है, उसके बाद 6, उसके बाद भाग, तो भाग के जगह -3, उसके बाद माइनस, तो माइनस के गुना 2, और गुना के जगह उसने कहा है दोस्तों प्लस और 8। बस देखते ही आप सॉल्व कर देंगे। एक बार यदि आप समझ गए किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करना है, देखिए।
तो 12 में 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब माइनस इधर 3 दूना क्या हो जाएगा 6, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो पहले काम देखिए इस तरीके के सवाल में सबसे पहले काम भाग का होगा, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, आखिरी में घटा होगा। तो देखिए एक स्टेप घटा दीजिए तो 8 2 हो जाएगा 10, अब माइनस 6 आपका कितना आ जाएगा 4। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा रहा है क्या, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। जिस प्रकार से इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए आपके सारे जितने भी क्वेश्चन आपके सामने हैं सब प्रीवियस पेपर के आ रहे हैं, तो चलिए करके दिखाइए। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लीजिए, जी, उसके बाद है यू, उसके बाद है दोस्तों डब्लू, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों के सामने एच, उसके बाद ए, उसके बाद टी और आई। तो इसका कोड क्या क्या दिया है, थोड़ा बड़ा है लेकिन कर लेंगे। एफ, उसके बाद लिखा है टी, भी, जेड, जी, जेड, एस और एच। तो चलिए इसका देखिए अब क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से निकालना जैसे सी, उसके बाद है दोस्तों एच, उसके बाद हम लोगों के सामने ए, एन, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद आई, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद ए, आर और क्या लिखा है दोस्तों एच दिया गया है। तो चलिए यहाँ तक दिया गया है, इसी का निकालना है। तो चलिए कर देते हैं, देखिए क्या हुआ और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। कि जी से यदि आप एफ पे आएंगे दोस्तों, यू से टी पे, डब्ल्यू से भी, ए से जेड, एच से जी, ए से जेड, देखिए टी से एस, आई से एच, तो कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या क्या होगा दोस्तों वृद्धि क्या होगा, या तो उसने क्या क्या होगा दोस्तों कमी क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको सोचना है, पहले वाला का रिलेशन आपको निकालना है कि आखिर किस प्रकार से उसने कुछ ना कुछ करके किया है। ये देखिए अगर आप जी से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने क्या किया है एक घटा दिया, उसी प्रकार से इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, सब में आपको एक एक लेटर क्या करना है घटा देना है। जैसे ही आप देखिए ए में एक लेटर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से एच में आप जैसे ही एक घटा देंगे तो आपका ई हो जाएगा, ए में जैसे ही जेड हो जाएगा। इसमें सब में आपको क्या करना है दोस्तों एक एक लेटर क्या करना है घटा देना है। तो किसमें ए बी सी डी में, तो यहाँ भी एक लेटर, इसमें भी आपको एक लेटर, सब में जितना भी दिया गया है यानी हम लोगों का लेटर सब में आपको एक एक लेटर क्या करना है दोस्तों घटा देना है। तो ठीक है हम लोग घटा लेते हैं। सी में चलिए घटाना चालू कर देते हैं दोस्तों। तो सी में जैसे ही एक लेटर घटेगा तो बी आ जाएगा, एच में जैसे ही घटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने जी हो जाएगा, उसके बाद जेड हो जाएगा। एन में एक घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों एम आ जाएगा। देख रहे हैं सारा ऑप्शन किस तरीके से एकदम मैच कर लिया है। डी में एक घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। आई में एक लेटर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों एच आ जाएगा। तो चलिए उसी प्रकार से जी में एक लेटर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा एफ हो जाएगा। उसके बाद ए में एक लेटर घटाएंगे तो फिर आ जाएगा दोस्तों जेड। आर में एक लेटर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा क्यू, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों जी आ जाएगा। तो ठीक है आखिरी में जी आएगा। हम तो इसको आखिरी से चेक कीजिए। क्यू हम लोगों का एच में एक लेटर घटेगा जी, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों क्यू, और क्यू के बाद हम लोगों के सामने जेड। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का इसमें आखिरी में यहाँ पर जेड नहीं है तो इस ऑप्शन को पहले हटा दीजिए, इसको हटा दिए जेड। इसके बाद देखिए जेड के बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों एफ है, तो जेड के पहले एफ है तो जेड के पहले ई आया तो ई भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए जेड के पहले एफ, एफ के पहले हम लोगों का यानी कि एफ, तो देखिए जेड के पहले एफ, एफ के पहले क्या है दोस्तों एच। तो यहाँ पर एफ के हाँ बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सारा मिल जाएगा बी, जी, जेड, एम, उसके बाद सी, एच, एफ, उसके बाद जेड, तो जेड, उसके बाद क्यू और जी। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका समझना है, कितना बड़ा भी क्वेश्चन रहे आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न ये दोस्तों कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो यहाँ पर देखा जाए कि कौन सा अलग होगा। ये देखिए
अगर देखा जाए दोस्तों इसका जो है आकृति इसके जस्ट एक जैसा है, इन सभी में आकृति देख रहे हैं तो अंदर वाला आकृति और बाहर वाला आकृति एक जैसा है। देखिए इसमें भी अंदर वाला आकृति और बाहर वाला आकृति एक जैसा है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकृति एक जैसा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक अलग आकृति ऐसा कर दिया, यानी कि इसका अगर सिमिलर हम लोगों का निकालता तो ये वाला नहीं होगा। बाकी देखिए ये सभी हम लोगों का आकृति सिमिलर यानी कि समान है, एक आकृति दूसरे आकृति के क्या है दोस्तों? समान है, लेकिन ये वाला हम लोगों का समान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 13 नंबर करके दिखाइए। करें उत्तर की ओर मुंह करके, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए काफी इंपॉर्टेंट, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े लड़कों की एक पंक्ति में बाईं ओर से ए जो है 16वां है। तो देखिए सबसे पहले बता देते हैं कि ई साइड में आपका दायां होता है, ये बात आप जान गए, और ई साइड में क्या होगा दोस्तों? बायां होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, ये मत देखिए कि ये लेवल इसमें पूछा गया है तो हमारे लेवल ऐसा नहीं। आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी एग्जाम में भी एक ही तरीके क्वेश्चन इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं, क्योंकि एजेंसी एक ही जो इस प्रकार से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो लिख दिए। अब जो जो कहाँ है वो आप क्या कर दीजिए दोस्तों? कर दीजिए। यहां पर देखिए, तो जैसे हम लोगों के सामने क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और करते हुए चलेंगे। करें उत्तर की ओर मुंह करके खड़े पंक्ति में हम लोगों के सामने कर रहा है ए जो है 16वें स्थान पर है, तो ए को यहां से क्या कर लेना दोस्तों? ए हम लोगों के सामने अगर इधर से हम लोगों का करा है कि बाईं ओर से, तो ठीक है, बाईं ओर से कितने स्थान पर आया है? 16वें स्थान पर। तो ठीक है, हम लोगों के सामने यहाँ पर 16वें स्थान पर कर लिए। फिर कह रहा है कि हम लोगों का ए और स्थान पर, और दाईं ओर के किनारे से सी जो है 16वें स्थान। तो दाईं ओर से यानी कि इधर से जो है दोस्तों, ई साइड से हम लोगों का सी कितने स्थान पर है? यानी कि ई तो ए के लिए हुआ, ई हम लोगों के सी के लिए है, ई भी कितने स्थान पर है? कह रहा है कि 16वें स्थान पर है। दोनों देखिए 16 स्थान पर है, तो ठीक है। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब देखिए कह रहा है कि पंक्ति में इस जगह से ट्विस्ट है कि पंक्ति में बी जो है ए के दाईं ओर से चौथा है, यानी बी जो है दोस्तों हम लोगों का कह रहा है कि बी जो है दाईं ओर से हम लोगों का दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, और सी के बाईं ओर से क्या है दोस्तों? सी के बाईं ओर से क्या है? 5वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर दिया गया है। तो लेकिन ये देखिए अब यहां से करते हैं कि पंक्ति में B जो है दोस्तों A के दाईं ओर से, यानी B जो है हम लोगों का A के क्या दोस्तों? दाईं ओर से। ये देखिए दाईं ओर से कितने स्थान है? तो A के दाईं ओर से चौथे स्थान, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद क्या दोस्तों? 4। तो कह रहा है कि चौथे स्थान पर है कौन? हम लोगों के सामने B, तो यहां पर कर लिए। और इधर से फिर कहा हम लोगों के कि सी के बाईं ओर से 5वें स्थान पर, तो 1, उसके बाद हम लोगों के सामने 2, उसके बाद 3, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, और वहाँ 5वां स्थान पर हो जाएगा। देखिए ना, 1, 2, 3, 4 5वें स्थान पर, और इधर से हम लोगों का 1, 2, 3 चौथे स्थान पर, तो हो गया। तो सी के दाईं ओर से हो गया। अब पंक्ति में कह रहा है कि कितने लड़के हैं, तो पंक्ति में टोटल कितना लड़का है, तो कैसे करेंगे? देखिए अगर ये सब आप नहीं भी करते तो भी आंसर निकल जाता। सीधा सा एक लॉजिक यहाँ पर लिखते हैं कि कुल बराबर, ये देखिए कुल बराबर हम लोग लिख देंगे कि कुल बराबर, देखिए कुल बराबर टोटल कितना आदमी है, तो उधर से 16, उधर से भी हम लोगों का 16, उसके बाद हम लोगों का कह रहा है कि दाईं ओर से चौथे, एक पंक्ति में बाईं हम लोगों का दाईं ओर से चौथे स्थान और सी के बाईं ओर से 5वें, तो एक बार +4 हो जाएगा, एक बार प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। इन सभी को ब्रैकेट में जोड़ के माइनस आपको खाली इसमें 1 कर देना। ट्रिक यही लगाना था कि -1 कर देना। क्यों -1? क्योंकि इधर से भी और उधर से भी, इसीलिए यहाँ पर -1 करना होता है। अब इसको घटा दीजिए, देखिए तो 16 16 32, 32 4 36 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 हो जाएगा। तो 41 अब -1 कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम अभी स्किप कर देंगे। सीधा सा सवाल है, जोड़ लीजिए, एकदम आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।
देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ लिखा है कि राम जो है गीता से क्या है, लंबा है। तो चलिए इस जगह पर लिखते हैं, इस जगह पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, राम। तो राम यहाँ पर कह रहा है कि गीता से, तो इस जगह पर थोड़ा फोल फोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, फोल फोल तभी होगा, यानी राम जो है गीता से लंबा है। और विमल जो है राम से कराएगी, विमला जो है राम से लंबी है, यानी विमला जो है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विमला हो जाएगा। यानी यहाँ पर बोला है कि विमला जो है, यहाँ पर कर लेते हैं कि विमला जो है राम से क्या है दोस्तों, विमला जो है राम से लंबी है, तो ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ तक कर लिए, लेकिन मीनू से क्या है दोस्तों, छोटा है। तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का मीनू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मीनू। बोला है कि मीनू से क्या है, छोटा है, तो ठीक है मीनू से छोटा कर दिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि बिंदु, यहां पर लिखा है दोस्तों कि बिंदु जो है गीता से लंबी है। तो बिंदु कहाँ हो जाएगा, बिंदु गीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है। इस लाइन को गौर कीजिए, बिंदु इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिंदु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कहा है कि बिंदु जो है गीता से लंबी, तो गीता से ऊपर हो जाएगा लेकिन राम से छोटी है, तो हो गया। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए लोगों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हम लोगों का गीता हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही आप यदि यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर आपसे क्या हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। सीधा सा सवाल, जो बड़ा है यानी कि जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे, बस फोल फोल लिखते चलिए, आपका हो जाएगा। हमने सबको बैठा दिया, राम गीता से लंबा है, तो देखिए राम जो है हम लोगों का गीता से लंबा है कि ना, अरे ऊपर है तो कैसे नहीं लंबा है, आप कैसे देख रहे हैं। उसके बाद फिर कहा है कि विमला जो है राम से लंबी है, तो विमला क्या कर दिया, राम से लंबा, तो देखिए विमला से ऊपर हो गया, यानी विमला ऊपर हो गया राम से। तो इसी प्रकार से बैठा दीजिए, बस आपका आंसर निकल रहा है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यहाँ पर यही है हम लोगों का सबसे छोटा, और ऊपर में सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है देखिए, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर हम लोगों का चलता है। तो कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, सबसे पहले थोड़ा सा डायरेक्शन बता देते हैं कि यहाँ पर पूर्व इस साइड में लेना है। उसके बाद हम लोगों के सामने जस्ट इसके अपोजिट में आपको पश्चिम लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। जस्ट ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक तो आपने बता दिया, लेकिन इसमें भी इंडिकेट करके देखना है कि इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में हम लोगों का उत्तर और नीचे दक्षिण। तो कह रहा है कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वहां से हाँ, तो इस तरीके से चल दीजिए सीधा सा, ये देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर दिए और 10 किलोमीटर उच्चल दिया। तो ठीक है 10 किलोमीटर चल दिए। उसके बाद वह कह रहा है कि दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, यानी फिर से यहीं से क्या आ जाएगा दोस्तों, दक्षिण की ओर, यानी कि यहाँ तक आ गया हम लोगों का 6 किलोमीटर। क्योंकि वहां बोला है कि कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और वहां से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर, क्योंकि दक्षिण नीचे की ओर है, तब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर क्या चल देंगे दोस्तों, 3 किलोमीटर चल देंगे। तो ठीक है पूर्व की ओर। तो बताइए अपने प्रारंभिक बिंदु से संदर्भ में अब कितना दूर, तो प्रारंभ कहाँ से किया है दोस्तों, देखिए सीधा सा हम लोगों का प्रारंभ तो इसी बिंदु से उसने किया था। ये जो नीचे बिंदु थी यहाँ से जो है वो कौन दिशा में, तो देखिए हम लोगों के सामने एक त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो कौन सा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखिए ये दूरी 3 हो गया, अगर यहां से यहां तक दूरी 6 है तो इस साइड कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। कौन सा 4 होगा जरा हमें बता दीजिए सर, ये वाला दूरी, ये इधर का 4। तो देखिए 3 और 4, तो पाइथागोरस परिमेय आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं। देखिए कर्ण स्क्वायर और सूत्र आपने पढ़ा है कि लंब का स्क्वायर और जोड़ हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। ये बात आप एकदम पढ़े हैं, यहाँ पर आधार का स्क्वायर। तो हम लोगों के सामने कर्ण क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और आधार हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर। बस बराबर कर दिया, आपका आंसर निकल गया। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। तो एक स्टेप और कीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 16 9 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो रूट के अंडर 25 हो जाएगा। तो 25 का मान कितना निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका कर्ण लिखा आएगा, स्क्वायर जाके वहां पर रूट हो जाएगा। तो इस जगह पे भी आप कर्ण लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। बार बार लिखना कोई उचित नहीं है, यहाँ भी बराबर देके आप लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों के सामने क्या बचा, कर्ण। तो 25 का मान क्या निकलेगा दोस्तों, 5 निकलेगा। तो 5 निकलेगा। अब देखिए ये भी बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में, तो यहाँ से जो स्टार्ट किया था तो इस जगह से कौन सा दिशा में हो जाएगा दोस्तों, दिशा भी बता देना चाहते हैं। 5 किलोमीटर तो आया,
तो यहाँ से जो दिशा होगा हम लोगों के सामने, ये वाला दिशा क्या सा दिशा होगा, उत्तर पूर्व होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमने सारा बात आपको बता दिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने वक्तव्य और पूर्व अनुमान से दिया है, कह रहा है कि किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होता है। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, जो शिक्षित व्यक्ति का हम लोगों का जीवन है और अशिक्षित व्यक्ति का जीवन से क्या है, बिल्कुल भिन्न है, यानी कि अलग है। उसका जीने रहने का तरीका सब चीज अलग है। तो वही कह रहा है कि किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन मूल्य जो है अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होंगे। यहाँ पर कह रहा है शिक्षा का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन मूल्य पर पड़ता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि तभी तो वहां पर शिक्षित और अशिक्षित में भिन्न अंतर हो रहे हैं, तो शिक्षा का प्रभाव पड़ रहा, अगर नहीं पड़ता तो सभी व्यक्ति एक समान होता, इसीलिए ये सही होगा। कह रहा है एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं था, ऐसा कहीं नहीं कह सकते हैं, मूल्य के बारे में वहां चर्चा थोड़ी है। कह रहा है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला गलत होगा। केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।